प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 गणित में अध्याय 6 के अंतर्गत प्रमेय 5 भुजा कोण भुजा समरूपता का अध्ययन करेंगे, जिसका स्टेटमेंट दिया है। कह रहा यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाओं का एक युग्म आनुपातिक हो और उनके बीच के कोण बराबर हों तो वे त्रिभुज समरूप होते हैं। प्रमेय के कथन के अनुसार दो त्रिभुजों में कह रहा संगत भुजाओं का एक युग्म आनुपातिक है। तो सबसे पहले हम दो त्रिभुज बनाते हैं। एक त्रिभुज ए बी सी और दूसरा त्रिभुज डी ई एफ। देखिए दिया है कह रहा दो त्रिभुजों में संगत भुजाओं का एक युग्म आनुपातिक है। तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में ए बी अपान डी ई इक्वल टू ए सी अपान डी एफ तथा कोण ए बराबर कोण डी ये दिया है या ज्ञात है कह सकते हैं। हमको सिद्ध करना है क्या वे त्रिभुज समरूप होते हैं, अर्थात दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है। सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। इसके लिए हम रचना करते हैं। त्रिभुज डी ई एफ में भुजा डी ई में ए बी के बराबर डी पी और ए सी के बराबर डी क्यू काटते हैं और फिर पी क्यू को मिला लेंगे। तो ये कार्य हमारा रचना के अंतर्गत आएगा। ए बी बराबर डी पी या कहें डी पी बराबर ए बी, डी पी इक्वल टू ए बी तथा डी क्यू इक्वल टू ए सी काटा, फिर पी क्यू को मिलाया। अब उत्पत्ति सर्वप्रथम हम इसमें जो दिया है प्रश्न में, चूंकि दिया है ए बी अपान डी ई इक्वल टू, यहाँ पर देख रहे हैं ए बी अपान डी ई इक्वल टू ए सी अपान डी एफ ये दिया है। क्योंकि ए बी अपान डी ई इक्वल टू ए सी अपान डी एफ ये दिया है। रचना में देख रहे हैं डी पी इक्वल टू ए बी, तो हम ए बी के स्थान पर डी पी अपान डी ई इक्वल टू ए सी के बराबर डी क्यू काटे हैं, तो ए सी के स्थान पर डी क्यू रख देंगे, डी क्यू अपान डी एफ। अब यदि आप देखें त्रिभुज डी ई एफ में डी पी और डी ई का अनुपात डी क्यू और डी एफ के अनुपात के बराबर है। थेल्स की प्रमेय के विलोम से यदि देखा जाए, थेल्स की प्रमेय का विलोम है कि यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगी। इस स्थिति में पी क्यू समांतर ई एफ के मिल जाएगा। तो थेल्स की प्रमेय के विलोम से यदि देखें उससे हमारा मिल जाएगा पी क्यू समांतर ई एफ, और जब पी क्यू समांतर ई एफ मिल जाएगा तो ऐसी स्थिति में कोण पी बराबर कोण ई और कोण क्यू बराबर कोण एफ के मिल जाएगा। कोण P बराबर कोण E, इसलिए
कोण P इक्वल टू कोण E और कोण Q बराबर कोण F जो कि संगत कोण हैं। अब हम त्रिभुज ABC और त्रिभुज DPQ में यदि देखें, ये मान लीजिए हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DPQ में, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DPQ में देख रहे हैं AB इक्वल टू DP, ये हमने रचना से बराबर काटा है। कोण A बराबर कोण D दिया है और AC बराबर DQ, AC बराबर DQ, ये भी रचना से देख रहे 3 कंडीशन प्राप्त हो जाती हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DPQ। हम जानते हैं कि दो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण B बराबर कोण P और कोण C बराबर कोण Q, ये हमारा दूसरा समीकरण बन जाएगा। समीकरण 1 और 2 से यदि देखें तो देख रहे हैं कोण P बराबर कोण E दिया है, कोण P बराबर कोण E और कोण Q बराबर कोण F, क्योंकि कोण P बराबर कोण E और कोण Q बराबर कोण F, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। तो देखिए B बराबर P और P बराबर E, इसलिए कोण B बराबर कोण E के मिल जाएगा। कोण B बराबर कोण E, या इसी प्रकार से देख रहे हैं C बराबर Q के और Q बराबर F के, इसलिए कोण C बराबर कोण F और दिया है कोण A बराबर कोण D दिया है। क्योंकि देख रहे हैं दोनों त्रिभुजों के, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में कोण A बराबर कोण D मिल जाता है और कोण B बराबर कोण E और कोण C बराबर कोण F, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। क्योंकि तीनों संगत कोण बराबर मिलते हैं, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, ये हमारा कोण कोण समरूपता प्रमेय के अनुसार कोण एंगल 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 समरूपता नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग समरूप हो जाते हैं। यही हमको सिद्ध करना था। प्रूव्ड। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग।